हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है 11th क्लास के लिए, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए, जिसमें आज हम लोग पता करेंगे टाइप्स ऑफ सीरीज। हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था। जिसके अंदर तुम्हारी बुक में शायद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा भी लिखा हुआ हो। किसी की बुक में क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा होगा, किसी की बुक में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा होगा। इसका आज हमारा पार्ट 2 चल रहा है। हमने पिछली क्लास में किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन होता है हमने वो कवर कर लिया था। आज की क्लास के अंदर जो सीरीज बनाई जाती है वो सीरीज किस तरीके की होती है, आज हम सीरीज के बारे में जानेंगे। समझ में आया? तो बिना देरी करे आप लोगों को क्या करना है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और ज्यादा ज्यादा शेयर करना है, जिससे सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। तो बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। हमारा जो है ना टॉपिक चल रहा है टाइप्स ऑफ सीरीज। इसमें सबसे पहला है एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज कैसा होता है, हम कैसे पता लगाएंगे? मार्क्स होगा और फ्रीक्वेंसी होगी। तो मैं ये 2 लाइन दी हुई होगी। हमें एक्सक्लूसिव सीरीज हमें मार्क्स देखकर पता लगानी है। 10 से खत्म हो रहा है, 10 से शुरू, 20 से खत्म, 20 से शुरू, 30 से खत्म, 30 से शुरू। जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। ठीक है, जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव सीरीज। अगला दूसरा है इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज के अंदर मार्क्स दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी इसमें भी दी हुई होगी। मार्क्स 1 से 10, 11 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 5, 7, 9, 8, फ्रीक्वेंसी कुछ भी दी हुई होगी। हम इस वाली वैल्यू में क्या करेंगे? इधर वाली वैल्यू में जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, जो हमारी लोअर लिमिट है, जिसे हम L1 के नाम से भी जानते हैं। इधर वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन L1 कहलाती है। इसमें हम माइनस करेंगे और इधर वाली वैल्यू में हम प्लस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, क्या प्लस करेंगे? ये 10 से 11 तक पहुंचने के लिए डिफरेंस आया 1 का। 1 को डिवाइड कर देंगे 2 से 0.5 आया। इनके बीच में जहां से खत्म हो रहा है और जहां से शुरू हो रहा है, इनके बीच में जितना गैप है उस गैप को 2 से डिवाइड करेंगे और जितना आंसर आएगा इधर वाली वैल्यू में माइनस कर देंगे, इधर वाली वैल्यू में प्लस कर देंगे। 1 में 0.5 माइनस करा, क्या आया? 0.5 आएगा ना। 10 में प्लस करा 10.5, 11 में माइनस करा 10.5, 10.5 और 20 में प्लस करा 20.5। यहां 21 है, ये क्या है? 21 है, ये 31 है। ठीक है, फिर उसके बाद 21 में प्लस करा 21.5, 21 में माइनस करा 20.5, इधर प्लस करा 30.5, इधर 31 में से माइनस करा, ठीक है, 30.5 और इधर 40.5। देखो जहां से खत्म है वहीं से शुरू हो रहा है ना। 10.5 से खत्म हुआ, 10.5 से चालू। मतलब क्या करेंगे, जो तुम्हारा इस तरफ वाला डाटा होगा, जो तुम्हारा इस तरफ वाला डाटा होगा, इस तरफ वाले डाटे में तुम माइनस करोगे 0.5 और इधर वाले में प्लस करोगे 0.5। तो हमारा इस तरीके से बन जाएगा। फ्रीक्वेंसी 5, 7, 9 और 8 ऐसे का ऐसे ही लिख दोगे, तुम्हारा आंसर कन्वर्ट हो गया।
समझ में आया? दो तरीके की सीरीज हो गई। तीसरी सीरीज, ओपन एंड सीरीज। देखो ओपन एंड सीरीज कैसी होती है, यहां लिख दिया <5, मतलब 5 से कम लिख दिया। हमें ऐसे करके नहीं दिया 0 से 5, जैसे 5 से 10, 10 से 15 दे रखा है ना, इस तरीके से नहीं बनाया। और यहां लिख दिया 20 एंड एबव। क्या लिख दिया? 20 एंड एबव, मतलब शुरू की वैल्यू नहीं पता और लास्ट की वैल्यू नहीं पता। ऐसी सीरीज जिसमें शुरू की वैल्यू और लास्ट की वैल्यू नहीं पता होगी उसे हम ओपन एंड सीरीज बोलते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? ओपन एंड सीरीज बोलेंगे। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? ओपन एंड सीरीज बोलेंगे। ठीक है, अगली सीरीज, चौथी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, इस सीरीज में क्या होगा? ये देखो, मार्क्स दिया होगा और फ्रीक्वेंसी दी होगी। मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, दे रखी है। तुम्हें इस तरीके से फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। तुम्हें सबसे पहले इसके अंदर जो तुम कन्वर्ट करोगे, जब भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज दी होगी, हिंदी बोलेंगे संचयी आवृत्ति वितरण। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज दी होगी, संचयी आवृत्ति वितरण वाली जो श्रृंखला होगी, उसमें तुम्हें दो तरीके से निकालना है। एक निकालना है लेस देन और एक निकालना है मोर देन। और लेस देन और मोर देन में हमेशा उल्टा नियम चलेगा, ध्यान रखना। लेस देन और मोर देन में हमेशा उल्टा नियम चलेगा। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, कैसे उल्टा नियम चलेगा ये देखो। हम पहले लेस देन की सीरीज बनाएंगे। जब भी लेस देन की बात करी जाएगी, हमें बड़ी वाली वैल्यू लिखनी है, मतलब सीधे हाथ की तरफ। लेस देन में बड़ी वाली वैल्यू, मोर देन में छोटी वाली वैल्यू। लेस देन में बड़ी वाली वैल्यू, मोर देन में छोटी वाली वैल्यू। बड़ी वाली वैल्यू मार्क्स फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे, हम लेस देन वाला बना रहे हैं। तो लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20। ठीक है, दो वैल्यू बना दी। ठीक है, अब क्या करेंगे? जब भी लेस देन की बात करें, लेस का मतलब कम होता है ना, जब भी लेस देन की बात करी जाएगी बड़ी वाली वैल्यू लिखेंगे और लेस देन में वैल्यू प्लस करेंगे। जब भी लेस देन की बात करी जाएगी, नंबर होगा लार्ज और वैल्यू क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे। पहली वाली वैल्यू यहां लिख दी 7, जो तुमने यहां लिखा है इसमें दूसरी वाली वैल्यू प्लस करनी है। 9 और 7 16, जो तुमने यहां लिखा उसमें तीसरी वाली वैल्यू प्लस करनी है 20, जो यहां लिखा उसकी अगली वाली वैल्यू प्लस करनी है 26। समझ में आया? मतलब पहली वाली वैल्यू लिखकर अगली वाली वैल्यू प्लस करते चली जानी है, प्लस करते चली जानी है। हमारे ये लेस देन में कन्वर्ट हो गया। मोर देन की बात करें, मोर देन में क्या होगा? हमने बोल लेस देन, समझ में आया? लेस देन में बड़ी वाली वैल्यू लिखनी है और एक एक करके वैल्यू प्लस करती चली जानी है, जिसे हम CF के नाम से जानते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF निकालते हैं इसमें। CF में अगली वाली वैल्यू क्या करते हैं? प्लस करते हैं।
मोर देन की बात करेंगे, छोटी वाली वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, मार्क्स मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 15, मोर देन 20। जब भी ऐसा होगा, हमने देखो क्या लिखा, छोटी वाली वैल्यू लिखी ना, ये लिखने के बाद जो इसका टोटल आया, टोटल है 26, टोटल लिखेंगे सबसे ऊपर 26। क्यों हुआ? एक क्लास के अंदर टोटल बच्चे 26 हैं, एक क्लास के अंदर टोटल बच्चे 26 हैं। मैडम ने पूछा 0 से ज्यादा कितने बच्चों के नंबर आए हैं, मैडम ने पूछा 0 से ज्यादा कितने बच्चों के नंबर आए हैं। सारे बच्चे हाथ खड़ा करेंगे, सारे हाथ खड़ा करेंगे ना, तो देखो इसीलिए आया, सारे के सारे नंबर यहां आ गए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? यहां पर 5 से कम क्यों बोला? 5 से कम कितने बच्चों ने हाथ खड़ा करा था? 7। 10 से कम कितने बच्चों के नंबर है? तो ये दोनों है ना, इसलिए 16 आ गया। 15 से कम कितने बच्चों के नंबर है? तो ये 3 थे, 15 से कम वाले, इसलिए जोड़ रहे थे। यहां माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पता लगाना है ज्यादा कि 0 से ज्यादा कितना नंबर है। सारे बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। फिर बोला 5 से ज्यादा नंबर कितने बच्चों के हैं? तो देखो जब 5 से ज्यादा की बात करी तो 5 से ज्यादा वाले तो ये सारे है ना, ये वाला तो हट जाएगा, तो पहला नंबर हट जाएगा, आएगा 19। मतलब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर क्या करेंगे, जब हम CF लिखेंगे तो इसका टोटल तो 26 था, 26 आ जाएगा सबसे ऊपर, क्योंकि 0 से ज्यादा सारे बच्चे हैं। फिर एक एक करके माइनस करते चले जाएंगे। 26 में से 7 गया 19, 19 में से 9 गया 10, फिर 10 में से 4 गया 6। एक एक करके घटाएंगे, पहले 7 घटाया, 9 घटाया, 4 घटाया और 6, ऐसे का। जब ये लास्ट वाली वैल्यू और ये लास्ट वाली वैल्यू अगर हमारा सेम आ गया तो मतलब हमने सही करा है। ये था हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। लास्ट सीरीज जो बचती है वो हमारी आई मिड वैल्यू सीरीज, मिड वैल्यू सीरीज, ठीक है। तुम्हें मार्क्स दिया होगा और फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, जैसे मार्क्स 5, 15, 25 और 35 दे रखा है। फ्रीक्वेंसी तो कुछ भी दे सकता है, फ्रीक्वेंसी कुछ भी दे सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम इसे मिड वैल्यू सीरीज को हम एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। मिड वैल्यू सीरीज को हम एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर कन्वर्ट करेंगे। एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे क्लास इंटरवल में चेंज करना है, क्लास इंटरवल में चेंज करना है। क्लास क्या होता है क्लास इंटरवल? ये वाला क्वेश्चन 0 से 10, 10 से 20 में चेंज करना है। ये करेंगे कैसे? हमें पहली वैल्यू पता नहीं। ये करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। L1 का मतलब लोअर लिमिट। L1 का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो तुम्हारी मिड वैल्यू है, ठीक है, मिड वैल्यू लिखकर माइनस जो डिफरेंस है अपॉन में 2 कर दो, तुम्हारा L1 आ जाएगा, ठीक है। यहां लिखते हैं साइड में। हमारा L1 निकालने का फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू माइनस डिफरेंस अपॉन में 2। और L1 का मतलब समझ में आया, पहली वाली वैल्यू। दूसरी वाली वैल्यू को बोलते हैं L2। इसका फॉर्मूला होता है M प्लस D अपॉन में 2। D का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। अब देखो हम इसकी बात करें, यहां मिड वैल्यू कितनी है? 5 माइनस डिफरेंस कितना है दोनों के बीच का? 10 अपॉन में 2, ठीक है। इसे काट दिया, 5 आया, 5 में से 5 गया 0। पहली वाली वैल्यू पता लग गई ना, 0 है। दूसरी वाली वैल्यू मिड वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। इधर वाली वैल्यू निकाले ना, मतलब ये वाली M जो है ना 2 बार यूज होगा, L1 में भी यूज होगा और L2 में भी यूज होगा। प्लस
डी की वैल्यू 10 अपन में 2 काट दिया, 5 5 और 5 10, पहली वाली वैल्यू पता लग गई। अब दूसरी वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसी में पुट कर दो। अगली वाली वैल्यू में 15 आ जाएगा, एम की वैल्यू 15 माइनस डिफरेंस 10 अपन में 2 डिवाइड कर दिया 5, 15 में से 5 गया 10, फिर 15 प्लस 10 अपन में 2 5 आया, 15 और 5 20 आ गया ना। तो हम देखो 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, 20 से 30 और 30 से 40 पता लग गया ना। ये हमारी सीरीज कन्वर्ट हो गई, वो एफ हमारी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। समझ में आ गया। तो L1 का फॉर्मूला होता है, पहले वाली वैल्यू मतलब होती है L1 जिसे बोलते हैं m माइनस डी अपन में 2, L2 का मतलब दूसरी वाली वैल्यू m प्लस डी अपन में 2। हमारी ये सीरीज कन्वर्ट हो जाएगी और हमारी ये सारी सीरीज आज की क्लास के अंदर क्या हो गई, खत्म हो गया। हमारा चौथा चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया टीआर जैन वाली बुक में से। समझ में आया, टीआर जैन वाली बुक में से हमारा 4th चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम अगली क्लास के अंदर 5th चैप्टर चालू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।